जी बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पिता की 4 संतानें थीं, तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखड़ा बांट रहा था। उसने कहा कि मेरी 4 संतानें हैं, एक MBA किए हुआ है, दूसरा MBBS है, तीसरा MTech किया हुआ है और चौथा चोर है। ये सरकार का एक गलत फैसला है जो अगर वो ये लागू करती है तो सरकार बहुत पछताएगी। जैसे उसने पेंशन बंद किया है, इस देश के करोड़ों बुजुर्गों का नुकसान हुआ है, उसी तरह से फैसला भी गलत होगा, क्योंकि संविदा की नौकरी शोषण से भरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। शोषण होगा यह तय है, क्योंकि जो अधिकारी बदलेगा 6-6 महीने 8-8 महीने में अधिकारी बदलेंगे, वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। 30-35 साल बाद नौकरी मिलेगी, 5 साल आपको संविदा पर रहना पड़ेगा और 50 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार इससे अच्छा दिन और शायद कर्मचारियों के लिए नहीं ला सकती थी, यही अच्छे दिन हैं। 5 करोड़ नौकरियां कोरोना काल में अब तक जा चुकी हैं और बड़े बड़े MBA करके डिग्री धारक स्पेंसर में दाल चावल और टूथपेस्ट बेच रहे हैं, 10,000 की नौकरी ढूंढते हैं। लाखों रुपया खर्च होता है इनकी पढ़ाई पर, माँ बाप करते हैं, तमाम लोन लेना पड़ता है। ब्रजेश जी, बेरोजगारों की खान है, मेरा भारत महान है। यहाँ पूरा भरपूर मात्रा में मौजूद है बेरोजगार, और 13 लाख नौकरी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर साल हम देंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाओ। ये नौकरी तो देना दूर, ये मार मार के घर भजा रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा जो हो जाएंगे, सब के यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है। जो है वो भी छीन लेंगे। मतलब ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दी है उत्तर प्रदेश की जनता, अब इनको मजा आएगा असली में। ये खूब बीजेपी चिल्लाते थे। अफसरों ने इस सरकार का कितना नुकसान किया है और उत्तर प्रदेश का ये बीजेपी संगठन में बैठे हुए लोग भी जानते हैं। बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता हैं संगठन के, जो इन अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं, दुखी हैं। संगठन के लोग तो क्या संगठन की बात नहीं सुनता सरकार में कोई? अगर सुनता होता तो ये फैसले इस तरह के नहीं होते। संगठन के लोग, कोई भी संगठन हो, वो जनता के बीच रहता है, गांव-गांव जाता है, लोगों का दुख दर्द समझता है। लेकिन सरकार में बैठा अफसर को इससे कोई मतलब नहीं। वो AC में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, प्रदेश में बड़े बड़े फैसले करता है, उसको इससे क्या लेना देना। 2.5 लाख की सैलरी लेता है, 6 कार रखता है, 2500 नौकर रखता है। बिल्कुल, उसको तो खाली वो ये समझाता है कि साहब फला मूर्ति बना दो, इससे बड़ा नाम होगा और विश्व की सबसे ऊंची इतनी फीट बना डालो, और उसमें कमीशन खोरी करेगा और सरकार को झूठी वाहवाही के नाम पर धर्म कर्म से जब कुछ नहीं मिलेगा तो नमक ही खा जाएगा। जी, धर्म कर्म से ब्रजेश जी आत्मा संतुष्ट हो सकती है, लेकिन किसी का पेट नहीं भर सकता। पर ये संगठन वाली बात आपने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि मतलब संगठन के लोगों से भी बीजेपी के कंसल्ट नहीं किया जाता। नहीं, बीजेपी के नेता आए दिन चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी सरकार पर, अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, अफसरों के फैसलों की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं। तो क्यों है ये जरूर यही तो है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार में गलत फैसले करा रही है, जनता में जिससे तकलीफ बढ़े, जनता में जिससे नाराजगी बढ़े। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं, संगठन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सम्मान बचाने के लिए लोग चुप हैं, क्योंकि ये तो एक अलग डिबेट का विषय दे दिया आपने। क्योंकि ये अफसर उनको बेइज्जत करा देते हैं। कौन जाएगा बोलने? कुर्ता फड़वा देते हैं, आप बता रहे थे। राजकुमार अलीगढ़ में कुर्ता फाड़ा गया विधायक जी का। संविदा के लिए एक मित्र ने लिख के भेजा है कि ये जो ट्रायल सिस्टम है ये नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। कोई नेता को पहले संविदा पर 2 साल के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अगर काम अच्छा ना हो तो उसे हटा दिया जाए, फिर किसी को मौका दिया जाए। सियासत में ये पैमाना कब लागू होगा ये देखना होगा। वैसे एक बार हो चुका है ठेके पर मुख्यमंत्री 6-6 महीने का। बिल्कुल। ब्रजेश जी, बेरोजगारी का आलम यह है
कि एक पिता की 4 संतानें थीं। तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखड़ा बांट रहा था। उसने कहा कि मेरी 4 संतानें हैं, एक MBA किए हुआ है, दूसरा MBBS है, तीसरा MTech किया हुआ है और चौथा चोर है। तो दोस्त ने कहा यार ये जो चोर है, बाकी 3 लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, चौथा चोर है, इसको निकाल के घर से बाहर करो, तुम्हारी नाक कटवा रहा है। तो बाप ने कहा कि अरे वही तो एक काबिल है, बाकी तो तीनों बेरोजगार हैं, उसी से तो घर का खर्चा चल रहा है। तो इतना पढ़ा लिखा के क्या फायदा। देखिए अभी मैं क्या तो बोलूं, अब आप ऐसी बात करते हो। नहीं, अब देखिए गलत बात को मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब MTech की डिग्री धारक चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा हो, MBBS MBA, तो आप बताइए चोर तो जो है गलत है, लेकिन ठीक है वो कमाए तो कुछ ना कुछ चोरी करे तो कमाए, अपना पेट भरेगा। तो मतलब ये फैसला सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे असंतोष बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, अधिकारियों की तानाशाही और अधिकारियों के दबाव से कर्मचारी सुसाइड भी कर सकते हैं।